हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि कोरोना महामारी के इस दौर में भी आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। करंट अफेयर्स बेस्ड जनरल नॉलेज के इस सीरीज़ को जो लेकर हम आपके लिए आए हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में जो भी सवाल आए करंट अफेयर्स बेस्ड, उसमें से एक भी आपसे ना छूटे। उम्मीद करता हूं आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा, आपके और दोस्तों को इससे फ़ायदा हो, इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा ट्रायल मोड में चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और हम फुल फ्लेज्ड अपने चैनल पे सारी सुविधाओं के साथ आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, वो कोरोना से ही रिलेटेड है। चूंकि कोरोना अभी वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे चारों तरफ फैला हुआ है, ये सबसे हॉट टॉपिक है, इससे सबसे ज़्यादा सवाल आने के चांसेस बनते हैं हमारे आने वाले एग्जाम्स में। तो इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बनते हैं वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि DRDO ने हाल ही फिलहाल में कोविड के लिए जिस वैक्सीन का निर्माण किया है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, उसका नाम है 2DG, दैट इज 2DG, जिसका फुल फॉर्म है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इसका निर्माण किसने किया है? DRDO ने। DRDO क्या है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, जिसका पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके चेयरमैन, ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि DRDO ने ये दवाई बनाई है, वैक्सीन बनाई है 2DG, और इसीलिए आने वाले एग्जाम्स में इसके चेयरमैन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे सवाल आते रहे हैं कि इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है, DRDO के चेयरमैन का नाम क्या है, सेबी के चेयरमैन का नाम क्या है, इत्यादि। इसी तरह यहाँ पे इनका नाम जानना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, और वो है G सतीश रेड्डी। और चूंकि DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, तो डिफेंस मिनिस्टर का भी नाम जानना जरूरी हो जाता है। और हमारे अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं एक कोरोना वैक्सीन की, तो हमें अभी जो उपलब्ध कोरोना वैक्सीन है पूरे दुनिया के में उपलब्ध हैं, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है फाइजर। इसको हम फाइजर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे दो कंपनियों ने मिल के बनाया है। पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी है फाइजर, जो कि US बेस्ड है। ये एक US बेस्ड कंपनी है, और साथ ही साथ बायोएनटेक जर्मन बेस्ड कंपनी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि US और जर्मनी ने मिलके, वहां की दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मिलके एक वैक्सीन डेवलप किया है, जिसको फेमसली हम फाइजर वैक्सीन के नाम से जानते हैं। दूसरा है मॉडर्ना। मॉडर्ना सोलली US डेवलप्ड है। इसीलिए यदि एग्जाम में सवाल आता है कि सोलली US डेवलप्ड कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है, तो वहां पे आप फाइजर लगा के ना आए, क्योंकि फाइजर जो है वो जर्मन बेस्ड बायोएनटेक कंपनी के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। सोलली US डेवलप्ड जो हमारा कोरोना वैक्सीन है उसका नाम है मॉडर्ना। तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां पे है? UK में है। और एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटेन स्वीडिश बेस्ड, UK स्वीडिश बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, इन दोनों ने मिलके एक जो दवाई बनाई है, उसी को इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीन डेवलप किया है उसका नाम है कोविशील्ड।
जो कि इंडिया में सबसे पहले लगाने के लिए ऑथराइज्ड हुआ था। इंडिया में सबसे पहले किसको मिला था परमिशन? कोविशील्ड के। और इसको कौन बना रहा है? इंडिया में उसको प्रोड्यूस कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और किसके साथ मिलकर कर रही है? एस्ट्राजेनिका के साथ। एसआईआई के हेड कौन है? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एसआईआई के हेड हैं आदार पूनावाला। तो हमें यहां पे जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोविशील्ड पहली वो वैक्सीन थी जो भारत में अलाउ की गई थी, और उसे बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। किसके साथ मिलके? एस्ट्राजेनिका के साथ। और एस्ट्राजेनिका ने किसके साथ डेवलप किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के। आगे हम पढ़ें तो आगे हम देखते हैं एक और वैक्सीन है जिसका काफी चर्चा में रहा है, वो है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी किसके, तो कहां का है? रसिया का। रसिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको डेवलप किया है। इसके बारे में एक सवाल और है जो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। पूरी दुनिया में WHO द्वारा मान्यता प्राप्त पहली कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी थी। यदि भारत में पूछा जाएगा तो कोविशील्ड होगा, दुनिया में पूछा जाएगा तो स्पुतनिक वी होगा। अगला जो हमारा सबसे देसी है, जो इंडिया ने खुद डेवलप किया है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। जिसे डेवलप किया है हमने भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर। तो यदि सवाल आ जाए कि इंडिया का अपना स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कौन सा है, तो उसका जवाब होगा कोवैक्सीन। और हम अपने थोड़े पड़ोसी के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो वैक्सीन लग रहा है उसका नाम है पाक वैक। और इसको किसने डेवलप करके दिया है? खुश मत होइएगा, पाकिस्तान ने नहीं किया है, इसको चाइना ने सप्लाई किया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। 2DG वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? DRDO ने किया है। DRDO किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसके चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी साहब हैं। उसके बाद आता है फाइजर वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? तो फाइजर और बायोएनटेक ने मिलकर किया है। फाइजर US बेस्ड है, बायोएनटेक जर्मन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद यदि सवाल आता है कि US बेस्ड सोलली डेवलप्ड कौन सा वैक्सीन है, वो है मॉडर्ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे सबसे पहले कौन सी वैक्सीन परमिट हुई थी? वो थी कोविशील्ड, जिसे इंडिया में कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, जिसके हेड है आदार पूनावाला। और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किसके साथ मिलकर कर रहा है प्रोड्यूस? एस्ट्राजेनिका के साथ। और एस्ट्राजेनिका ने किसके साथ किया था रिसर्च करने के लिए कोलैबोरेशन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि UK में है। आगे आते हैं तो रसिया बेस्ड कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक वी। और WHO में रजिस्टर्ड फर्स्ट कोविड वैक्सीन भी स्पुतनिक वी ही है। उसके बाद आते हैं तो भारत का अपना स्वदेशी कोविड वैक्सीन कौन सा है? तो वो है कोवैक्सीन, जिसके किसने मिलकर डेवलप किया है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक कहां की कंपनी है? हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन लोगों ने साथ में मिलकर डेवलप किया है। इस प्रकार ये 5-6 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।